सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोः वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। किं किं दुःखं तनुजदलिनी क्षीयते नास्मृतायां का कीर्ति कुलकमलिनी ख्याप्यते नास्तुतायां का सिद्धि सुरवरनुते प्राप्यते नार्चितायां कं कं योगं त्वयि न चिनुते चित्तमालाम्बतायां त्वं चन्द्रिका शश्नितिग्मरुचौ रुचिस्त्वं त्वं चेतनासि पुरुषे पवने वनं त्वं स्वादुतासु सलले शिखिने स्तमूष्मा निस्सारमेव निखिलं त्वतीर्थे यदि स्यात् कालाग्निकोटिरुचमम्ब सदद्धशुद्धौ आप्लावो वनेषु भवति ममृतौ गवृष्टिं श्यामां घनस्तनतटां सकलीकृताघां ध्यायन्त एव जगतां गुरवो भवन्ति। श्री सद्गुरु चरणेभ्यो नमः। श्री जगदम्बार्पणै नमः। श्री जगदम्बायै नमः। पराम्बा जगन्माता की जय। वैष्णवी माता की जय। नौ दुर्गाओं की जय। 10 महाविद्याओं की जय। हिंदू सेंटर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कोषाध्यक्ष,
ट्रस्टीजन, उपस्थित हिंदू सेंटर की शोभा को बढ़ाने वाले, बड़े उत्साह से हिंदू सेंटर को आगे ले जाने वाले यहाँ के भक्तगण, श्रद्धामयी माताओं, स्नेहमयी बहनों और कोकिल स्वरूपा बच्चों, भगवान की कृपा के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है। पत्ता जानते हैं, लीफ। ईश्वर की जब कृपा होती है तो थोड़ा सा वायु चलती है, हवा चलती है, तो वो पत्ता में हिलन डुलन होती है। तो ईश्वरी कृपा गरी ऐसी आपके शरीर में जो श्वास चल रही है, आपके शरीर में स्वाभाविक दृष्टि से जो दृष्टिगोचर हो रहा है, कानों से आप जो सुन रहे हैं, नासिका से आप सुगंध ले रहे हैं, जिह्वा में जो आप स्वाद ले रहे हैं, ये आपकी 5 कर्मेंद्रियां हैं। उसमें सूक्ष्म 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। उनके माध्यम से आप इनका आनंद ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि ये जब आपके जीवन में आता है तो साक्षी भाव हर व्यक्ति के जीवन में, अगर साक्षी भाव का मतलब है जैसे आप दृश्य देख रहे हैं लेकिन उस दृश्य में तल्लीन नहीं हो रहे, उन दृश्यों में आप लीन नहीं हो रहे। कई तरह के दृश्य आपके जीवन में, पहले बचपन का दृश्य था, फिर और बड़ा हुआ, फिर जवानी हुई, फिर इसके बाद आपकी शादी हुई, फिर और चला, फिर आपको वृद्धावस्था हुई, फिर और अवस्था हुई, और अंत में वो भी अवस्था हुई। तो ये इन सब दृश्यों में अगर आप साक्षी भाव हैं, साक्षी जिसको देख रहे हैं आप, देखने वाला आपके अंदर, जैसे आप रात को सो जाते हैं और सोने के बाद आप सुबह उठते हैं तो कहते हैं आपसे यहाँ तो एक कटसी भी है, आपको नींद अच्छी आई, नहीं आएगी तो भी कहना पड़ता दूसरे की आए कि हाँ बहुत अच्छी आई, हाउ आर यू, फाइन, रो रहे हो अंदर लेकिन फिर भी कहना पड़ता है, क्या करें, नहीं कहें तो भी समस्या है। तो जो आपको निद्रा आई, निद्रा में जो बहुत गहरी निद्रा आई, निद्रा को देखने के लिए तो कोई सूक्ष्म मन है कि आप अच्छा सोए, और उसी नींद में आपको अच्छा स्वप्न आ रहा है, उस स्वप्न को देखने वाला कोई और है, आप तो सो रहे हैं, और ऐसा भी स्वप्न आता है जो डरावना हो जाता है तो आप डर भी रहे हैं, तो ये भी है। साक्षी भाव का मतलब है आपके अंदर जो क्रिया घट रही है उसको आप देख रहे हैं, और देखने से उसको आप केवल निमित्त मात्र अपने को समझ रहे हैं, और वो क्रिया हो रही है। मंदिर में आए, 10 दिन तक देवी भागवत सुने, आनंद लिया, बहुत आनंद आया। वो आनंद जो आया है वो सद चिद आनंद स्वरूप परमेश्वर का रूप है। यहां पर देवी भागवत में एक विवरण है जो प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था कि माता जी के 52 पीठ हैं। उन पीठों में आसाम में जो काम रूप कामाख्या है, एक पर्वत है, और वो पर्वत वही पर्वत है जहां वैष्णो देवी बैठी है, त्रिकूट पर्वत। ये त्रिकूट पर्वत की गिरमाला चली गई है, जहां गिरिराज भी वही है, विंध्यवासिनी भी वही है, और कामाख्या में भगवती जगदम्बा सुमेरु जानते हैं, जैसे माला में एक मणिका होता रुद्राक्ष का, सुमेरु की तरह। तो महाराज पहाड़ कामाख्या नीचे ब्रह्म है,
और नदियां हैं, जो वहां नदी बहती है उसका नाम क्या है? ब्रह्म नद। नद माने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग नहीं है। और ये कैलाश मानसरोवर से उधर से आ रही, चाइना से आते हुए बहुत बहुत भयंकर, बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल है, बहुत कुछ है। और उस पहाड़ी पर जैसे देखा ना कोई सुमेरु बन जाता हो एक पर्वत, उसके ऊपर कामाख्या का पीठ है, भगवती का प्रधान अंग जिसको कहते हैं प्रजनन अंग, योनि पीठ है, इसलिए बहुत सिद्ध पीठ है कामाख्या। कामाख्या में जाकर के सबसे, क्योंकि मेरा अनुभव है, कई हमने नवरात्र किए, वहां कैसा भी व्यक्ति जाए उसकी संपूर्ण कामनाएं तो पूर्ण होती हैं, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर वहां कंजिकाएं होती हैं, देवियां घूमती हैं, लेकिन आपके मन में कहीं विकार नहीं आता है। ये है भगवती का रूप। तो बहुत सिद्ध पीठ है। वहां एक मंत्र भी आप अगर कर लें तो 1000 मंत्र का हो जाता है। अगर एक माला कर ली तो 1.25 लाख का पुरुषण हो जाता है। बहुत वहां पर तपस्या करने वाले ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, सदा शिव तो ऊपर रहते हैं। और जिन 10 महाविद्याओं के बारे में मैं आपसे कह रहा था, तो 10 महाविद्याएं भी वहां पर उसी पर्वत पर विराजमान है महाराज। तारा, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, काली, कालका, षोडशी, मातंगी, भैरवी, सब 10 महाविद्याएं जो 10 है ना, वो सब वहीं पर विराजमान हैं। 9 दुर्गाएं भी विराजमान हैं। उस काम रूप पर्वत पर बहुत बड़ा समन्वय है। किस बात का? एक तो तुलसी वन है। तुलसी वन जानते हैं? आपके तो गमले में तुलसी होती है, वहां पूरा वन है तुलसी का। और तुलसी में भी 2 तरह की तुलसी होती है, श्यामा तुलसी और एक हरी वाली पत्ती की। श्यामा तुलसी की पत्ती काली होती है और हरी वाली तुलसी की हरी पत्ती रहती है। श्यामा तुलसी तो औषधि में बहुत काम आती है और कैंसर में बहुत काम आती है। तुलसी का वहां तुलसी वन है। और इसके बाद क्या, आंवला, आंवला जानते हैं ना, जिसको धातु फल कहते हैं। आंवला आता ना, आयुर्वेद में उसको धातु फल कहा है, अमर है। तो आंवला का भी वन है। तीसरा वहां पर बिल्लु वृक्ष, बिल्लु जानते ना, जो महात्मा मैंने कहा था, बिल्लु का भी है। ये 3 तरह के वहां पर वन है। ऊपर 10 महाविद्याएं हैं, 9 दुर्गा विराजमान हैं। तो वो इतना पवित्र क्षेत्र है कलयुग का, इतना। और आज भी वो मंदिर 3 दिन आम्बवाची योग में, आषाढ़ में वो आता है आम्बवाची योग, माता जी का 5 दिन मंदिर बंद रहता है। और बड़े से बड़े वहां थान रखे जाते हैं सब करके। और सब 5 दिन के बाद 6ठे दिन जब मंदिर खुलता है तो रक्त वस्त्र हो जाता है। वो वस्त्र आपके अगर घर में है, मैं कोशिश करूंगा नया, अभी आपका सब होगा, अग्नि का या आपत्ति का प्रकोप, वास्तु की आपके घर में पूजा हुई हो ना हुई हो, अगर छोटा सा भी वस्त्र है, शरीर पर भी है, आज प्रैक्टिकल वो मतलब ये बाहर का नहीं, वहां का प्रभाव है कि अग्नि नहीं लगेगी आपके यहाँ, कोई आपत्ति घर में नहीं होगी, चोरी डकैती नहीं होगी, उसकी बुद्धि पलट जाएगी। तो कामाख्या का बहुत, भगवान सदाशिव नारद से बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे ये। नारद ने प्रश्न किया कि प्रभु आप, बोले माता जी का यौन पीठ है, बहुत प्रधान पीठ है, और वहां पर इतनी सिद्धियां
सिद्धियां जानते हैं ना, रिद्धि सिद्धि नृत्य करती हैं आज भी। लेकिन कहाँ जिन स्थानों पर देखिए पूजन है वहीं सिद्धियां रहती हैं। वैष्णो देवी में देखिए पूजा है, छिन्नमस्तिका में, चिंतपूर्णी में पूजा है, कालका जी में पूजा है, आराधन है। ये आपकी 9 दुर्गाएं, और वहां पर भी बगलामुखी है। हिमाचल में वो प्राचीन पीठ है बगलामुखी का। ये धन्यवाद करो इनका, मझेरना नरेश का, महाराज का, मझेरनेश्वर महादेव। आप लोग तो गए थे ना, तो मैं वहां गया था। सारे पीठों का, हम चिंतपूर्णी तो जाते थे, ज्वाला जी जाते थे, नैना जी, आंखों में कोई तकलीफ हो तो नैना देवी चले जाओ, आप ऊपर है। ऐसे सिद्ध पीठ हैं। तो हिमाचल वही त्रिकूट पर्वत चला गया, वहां पर है महाराज। तो भगवती की बड़ी कृपा, इस तरह से उनका बहुत मात। भगवान शिव ने नारद को कहा, नारद जहां ये 3 वन होते हैं वहां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विराजमान होती है। और जो तुलसी जानते हैं ना, आपके सबके यहाँ है, यहाँ मंदिर में भी है। घर की तुलसी बहुत साक्षात विष्णु स्वरूपा है। आंवला साक्षात शिव स्वरूपा है। आप आंवला का सेवन कीजिए, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप कार्तिक मास में पूजा कीजिए, आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। और बिल्व वृक्ष जानते ना, विल्ल में बिल्व के जड़ का, हमने बसंत कुंज में हमारे यहाँ बहुत करीब 40 साल पुराना बिल्व वृक्ष है। भगवान ने कहा इतना सुंदर, में वहाँ हम उसको तोड़ते नहीं, इतना हो रहा है, क्योंकि काफी जगह है। हमको 1.25 एकड़ में नवग्रह वाटिका बनाई हमने, जंगल बनाया, तो बिल्व हुआ। तो वहां पर भगवान ने, हमने वहां नर्मदा से एक नर्मदेश्वर लाके स्थापित कर दिए, तो बिल्वेश्वर महादेव हो गए। और बिल्व वृक्ष के नीचे भी बैठ करके ध्यान करने पर बहुत हो जाता है। तो आप बिल्व पत्र समझते हैं। यहाँ जो भी भक्त आता है, मैं तो सुबह पूजन अर्चन करने के लिए जाता हूँ भगवान शिव का। ये नर्मदेश्वर बहुत सिद्ध नर्मदेश्वर है। आपको मालूम है, जनेऊ अपने आप पहने, वो चंद्रमा अपने आप दिख रहा है, और इतना सुंदर नंदी है। तो हम जब अर्चन करने पहुंचते हैं तो उनमें बिल्व पत्र है, कभी 2 मिलते हैं, कभी 3 मिलते हैं। आज पूरे 11 बिल्व पत्र मिले मुझे। बिल्व पत्र जानते हैं, 3 पत्ते होते हैं इसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश। और बिल देखिए क्या कितना पूजनीय है। ब्रह्मा को भी चढ़ता है, विष्णु को भी चढ़ता है, शिव को तो चढ़ते ही है। लेकिन उससे लक्ष्मी कितनी खुश होती है, ये आपने जाना। बिल्व की उत्पत्ति साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों ने कहा आप लोगों ने इसको वर्ण कर लिया, हम कहां जाएंगे, हमको भी इसका अंश चाहिए। तो सदा शिव कहते हैं, हे भगवती जगदम्बा, जो बिल्व वृक्ष होता है ना, बिल्व का फल होता है जानते हैं, वो नारी के भक्षस्थल की तरह होता है। बोले इस फल का जो श्री सूक्त में हवन करता है, इस लकड़ी पर जो श्री सूक्त से हवन करता है, या बिल्व वृक्ष के नीचे, तो लक्ष्मी वहां क्या करती मालूम आपको? उस घर में आप डंडे मारो तो भी नहीं जाएगी। बोली हम उस घर में झाड़ू लगाती हूं, उस घर से उनका सौभाग्य बढ़ाती हूं, लक्ष्मी वहां कमी नहीं होती है। आप जितने भी बड़े बड़े धनपतियों को देखिए, इन वृक्षों का बहुत महत्व है। हम भूल गए जीवन में। और इस तरह से ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देवी भागवत अंत में 19वीं अध्याय में बोल रही है। अब तो महाराज इसके बाद एक आप जानते हैं, ये रुद्राक्ष,
ये एक इतना पवित्र है कि इसको आप अपने बाथरूम में पहने चले जाओ, उतारने की जरूरत नहीं है, तो भी पवित्र है शरीर को। आप स्मशान की क्रिया पे चले जाओ तो भी पवित्र है। आप अपने गृहस्थ धर्म में चले जा रहे हैं तो भी पवित्र है। तो ये जो बिल्व का जो जब रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष माने भगवान का, रुद्र को जब रुदन हुआ ना पार्वती के बाद सदाशिव को, तो आंसू जो गिरे हैं उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये उत्पत्ति तो जब वो अपना मालिक रोने लगा तो फिर नौकर चाकर भी रोने लगे। भद्र भद्र जानते सेवक, तो वो रोने लगे। तो आप देखिए कितनी सामान, जैसे एक तो रियल डायमंड है और एक जरीकन है, दिखता वही है लेकिन कीमत में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। तो महाराज उसी तरह से रुद्राक्ष और भद्राक्ष आज लोग समझते नहीं हैं। दुनिया में रुद्राक्ष का इतना महत्व तो बढ़ गया है कि प्लास्टिक का बनने लगा। व्यापारी इतने चतुर हैं अब, क्योंकि इतना रुद्राक्ष तो होगा नहीं, इतने फल होंगे नहीं, तो प्लास्टिक का बिकने लगा। और उसमें भी रुद्राक्ष जो है तो बहुत कम मिलता है। भद्राक्ष माने वो इमिटेशन, किसी भी तरह से उसमें शक्ति नहीं जो रुद्राक्ष में है। और उसमें देखिए एक छोटी माला भी होती है गले में धारण को, एक बड़ी भी होती है। अब रुद्राक्ष को के रुद्र उपनिषद जो है देवी भागवत में आ रहा है, तो थोड़ा संक्षेप में बता दूं। एक मुखी रुद्राक्ष एक तो मिलता नहीं है जल्दी, और नेपाल या भारतवर्ष में रुद्राक्ष, नेपाल में तो भद्राक्ष ही होता है, रुद्राक्ष होते नहीं है। लेकिन भारत का वर्ष के कुछ कोने हैं, साउथ के कुछ और हिमालय के कुछ हिमाचल में जहां रुद्राक्ष होता है। लेकिन इंडोनेशिया जकार्ता में रुद्राक्ष है, और वहां से ही जब आता है तो बहुत व्यापारी पूरा शिपमेंट आते हैं, उसको फिर परमार्जित करते हैं। इस तरह से वो रुद्राक्ष पे आपके, तो रुद्राक्ष की पहचान के लिए आपको थोड़ा, जैसे डायमंड की पहचान के लिए एक उसके बिग लोग होते हैं, उनको ही दिखा के आप खरीदते हो, तो रुद्राक्ष भी वैसे ही पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष घर में लक्ष्मी की स्थिरता पैदा करता है, सौभाग्य पैदा करता है, और किसी भी तरह से परिवार संतान में कोई कष्ट ना आए तो एक मुखी रुद्राक्ष बहुत काम करता है। दो मुखी रुद्राक्ष पति पत्नी में कभी कलह नहीं होगा। अगर दो मुखी रुद्राक्ष आपने धारण किया है तो कैसे भी, मतलब पति बहुत गुस्सैल हो और बहुत हर बात पे क्रोध करता हो, अगर उसको दो मुखी रुद्राक्ष पहना दो तो फिर मीठे मीठा बोलेगा, बहुत ही ठीक रहेगा, क्रोध का वातावरण चला जाएगा। ये दो मुखी रुद्राक्ष का महत्व, ये रुद्र उपनिषद बोल रहा हूं मैं। तीन मुखी रुद्राक्ष, जो आपके शरीर में तीन नाड़ियां है ना, एड़ा, सुषुम्ना और पिंगला। सुषुम्ना बीच में है, एड़ा पहले है, पिंगला बाद में है, जो कि यहाँ से आपकी चलती हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, और बहुत काम। तो शरीर के शोधन के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष आपके अंदर में, संक्षेप में बता, बहुत विस्तार है, बहुत ही फायदा करता है। अब आ गए चार मुखी रुद्राक्ष, ये भी रेयर होता है, जल्दी नहीं मिलता है। तीन मुखी मिल जाता है, दो मुखी रेयर होता है, चार मुखी भी रेयर। चार मुखी माने आपने धारण किया तो धर्म आपके साथ है, अर्थ आपके साथ है, और कामना भी सबके साथ रहती है, कामना आपके साथ है, और मोक्ष भी साक्षी भाव। आपने चार मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष आपके पांच तत्वों से शरीर बना है, इसलिए जैसे मैंने पहना पांच मुखी है ये,
ये भी छोटा भी पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत प्रचलित है। और पांच मुखी चाहे एक ही मन का आप धारण कर लो, शरीर का शोधन, शरीर में और आपके शरीर पर रुद्राक्ष है तो चाहे हवाई जहाज में हो चाहे कार में हो, एक्सीडेंटल डेथ नहीं होगी। ये पांच मुखी रुद्राक्ष का महत्व है। 6 मुखी रुद्राक्ष शत्रुओं से विजय प्राप्त कराता है, सदानंद का रूप है। और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके सातों चक्रों का शोधन करता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष आपके 7 चक्र और 8 में आपके मुख से कड़ुआपन बंद कर देता है, अच्छा ही बोलते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप है, नव दुर्गा का स्वरूप है, ये भी रेयर मिलता है। फिर 10 मुखी रुद्राक्ष 10 महाविद्याओं का स्वरूप है, ये भी कम मिलता है। 11 मुखी रुद्राक्ष भी कम मिलता है, एकादश रुद्र का रूप है। और 12 मुखी रुद्राक्ष भी कम है, वो द्वादश रुद्र। 11 मुखी साक्षात हनुमान है, द्वादश रुद्राक्ष रुद्र हैं। फिर 13 मुखी, इस तरह से 14, 15, 16, 17, 18 मुखी रुद्राक्ष बहुत बहुत बहुत। तो घर में अगर आपने पहना ही नहीं है, पूजा में एक रुद्राक्ष तो रख लो, शुद्ध रुद्राक्ष पूजा में एक सालिग्राम रखें, एक रुद्राक्ष डेली उसको स्नान करा लो, तो चंदन लगा दो, रख लो, तो आपके सौभाग्य के लिए अच्छा होता है महाराज। इस तरह से भगवान देवी भागवत आपको बहुत ही सुंदरता से अपना विवेचन करती हुई ले जा रही है। अब ना ये देखिए, श्रोता कौन है, प्रश्नकर्ता